सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशाध्याय में हम लोग पहुंच गए और इसके अंदर भगवान के विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब कहा जाता है स्वर्ग में जाते इसी शरीर से रह नहीं सकते, वहां दूसरा ही शरीर होता है। इस तरह से भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन करना है तो आप इन चक्षु से नहीं देख सकते। तो वो जो है ज्ञान चक्षु जो है अलग होंगे। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन न द्रष्टुम शक्य से अनेन स्वचक्षुषा, 8वें श्लोक में। आपकी जो चर्म चक्षु है ये संसार को देखने वाली, इन चर्म चक्षु के द्वारा तो इस विश्व रूपों का दर्शन नहीं कर पाएगा। द्रष्टुम न शक्य से, तो क्या करना होगा? तो कहते तेरी जो है चश्मा बदल देते हैं। क्या चश्मा बदलेंगे? दिव्यम ददामि ते चक्षुः। ये जो है लोकली चश्मे से काम नहीं चलेगा, तुमको एक दिव्य ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए जो है दिव्य चक्षु का जो है मैं यहाँ पे एक विशेष प्रबंध करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, जिससे क्या हुआ कि मैं ऐश्वरम योगम रूपम पश्य। तो भगवान ने उनको जो है ऐसे दिव्य चक्षु का जो है यहाँ पे सारा इंतजाम किया और कहा कि अब जो है तू इन दिव्य चक्षु के द्वारा मेरे इन रूपों को, है ना, विश्व रूपों को तू देख सकता है। तो 90वें श्लोक से फिर संजय जो है अपनी बातें हाँ हस्तिनापुर में किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। आगे संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कह रहे राजन, कौन है राजा उधर? धृतराष्ट्र, है ना। भले अंधे है लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए कहा आप तो राजा है संबोधन में, हे राजन, हे धृतराष्ट्र। क्योंकि संजय की ड्यूटी लगी थी वहां हस्तिनापुर में, इस वहां का आंखों देखा हाल सारा जो है धृतराष्ट्र को बताया जाएगा, है ना। तो इसलिए हरि ही, संजय बोला है हरि ही योगेश्वर, जो हरति सर्वान दोषान पापान इति हरि ही, भगवान कृष्ण। और कैसे? योगी नाम ईश्वर योगेश्वर, सारे जो वो भक्त है उनके योगी है ना। पश्यन्तियम योगिनः, है ना, जो अंतर चक्षु से अपने अंदर योग के द्वारा ऐसे पवित्र मन के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे तद्गतेन मनसा, उस ऐसे मन के द्वारा अपने आप में देखने वाले, तो योगेश्वर
और उनके जो ईश्वर है, और वही भगवान कृष्ण हरि ही करता है। यहाँ पर हरि ही योगेश्वर, ततः उसके बाद एवं उक्त्वा, वैसे कहा ना कि तुम्हारे लिए दिव्य चक्षु का मैं इंतजाम करता हूँ, दिव्यम ददामि ते, है ना, चक्षु। तो ऐसे कहने के बाद क्या किया फिर? केवल योगेश्वर नहीं, महायोगेश्वर, जो केवल मात्र सामान्य योगेश्वर नहीं है, महायोगेश्वर, उनके बरकरार कोई योगेश्वर नहीं है। ऐसे योगेश्वर हरि भगवान कृष्ण ने क्या तुरंत क्या किया? दर्शयामास, दिखा दिया, चौथड़म करके उनको जो है दर्शयामास। ये परोक्ष लिट है, उस समय दिखाया। दृष्टम, दर्दर्शम, दृदर्शम, दर्शयामास, दिखा दिया उनको। इनको भगवान को दर्शितवान। कैसा रूप? परमम रूपम ऐश्वरम। रूप का जो है विशेषण है परमम ऐश्वरम रूपम। ऐसा विश्वरूप, ईश्वर से ऐश्वर्य से भरा हुआ विराट स्वरूप जो है ईश्वरीय परम रूपम, किसको दिखाया? पार्थाय। तो सारे के सारे यहाँ देखना, पार्थाय दर्शयामास। कौन है पार्थ? पृथु, पृथासुताय, जो पृथा का पुत्र, उसको जो है अर्जुन को ये रूप दिखाया। परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास केन हरिहि महायोगेश्वर एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, जैसे बताया कि तुझे जो है इन चक्षु के द्वारा तू उसको देख नहीं पाएगा, और इसलिए फटाफट उनको दिव्य दृष्टि दे करके महायोगेश्वर हरि ने ऐसे परम विश्व रूप को अर्जुन को दिखा दिया। ये लो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे थे, हाँ, बार बार कह रहे थे कि मैं देखना चाहता, तो ये लो। क्या देखा अर्जुन ने? कि संजय बता रहे हैं 10वां श्लोक, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दर्शयामास। ये जो है आपका क्रियापद चलता रहेगा आगे 1-2 श्लोक तक, है ना। तो क्या कैसा रूप दिखाया? अनेक वक्त्र, अनेक नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेक उद्यत आयुधम। तो एक नहीं, उनके मुख जो है एक नहीं, वक्त्र तक मुख, अनेकानि वक्त्रानि, बहुत सारे जो है उनके मुख वहां दिखाई दे रहे थे, अनेकों मुख वाले, और नयनम, अनेकों उनके नेत्र, नेत्र वाले, और ये जो है सामान्य अद्भुतम, न भूतम दर्शितम, कभी ऐसे अर्जुन ने कभी इस प्रकार का रूप नहीं देखा। अनेक मुख, अनेक अद्भुतम, अद्भुत दृश्य वाला, ऐसा जो उनका, जिसके अंदर अनेक मुख है, अनेक नयन है, इस प्रकार से भरा हुआ ये अद्भुत जो नजारा वहां पे अर्जुन ने देखा। अनेक दिव्य आभरणम, आभरण मतलब अलंकार, जितने सारे गहने होते हैं उन अलंकारों से युक्त आभरणम, आसमंताधरणम, चारों ओर से शरीर के ऊपर अनेकों प्रकार के जो गहने, जो अलंकार से अलंकृत, और वो कैसे? सामान्य नहीं, दिव्य, है ना, जो कि यहाँ लोकली उपलब्ध नहीं है। अनेक, एक नहीं, अनेक
तो अनेक दिव्य आभरणम, अद्भुत दर्शनम, अद्भुतानि विस्म आपकानी, जो विस्मित करने वाले, बाप रे भगवान ऐसे भी हो सकते, कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, तो विस्मित हो रहे अर्जुन, तो इसलिए कहते हैं अनेक दिव्याभरण अद्भुतम रूपम, अनेकानि दिव्यानि एकस्मिन, अनेक दिव्याभरणम, एक ही जगह पे दिव्यानि अनेकानि, और उनके अंदर दिव्य अनेक आयुध, आयुध मतलब शस्त्र, जिनके पास में अनेक शस्त्र जो आपको कभी नजर ही नहीं आए होंगे पहले, तो ऐसे अनेक जो है दिव्य शस्त्र, और वो कैसे उद्यत मतलब उठाए हुए, हाँ, अब किसी के ऊपर गिरेगा ऐसा लगता है, तो ऐसे हर तरह से शस्त्र वस्त्र को जो है उठा करके मानो अभी किसी के ऊपर गिर सकते हैं। उद्यत आयुधम, जिन्होंने मानो ऐसे आयुध को, शस्त्रों को उठा करके हाँ, रखा है इन सारे रूपों के अंदर। तो इस प्रकार से अनेकानि वक्त्राणि, अनेकानि नयनानि, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, ऐसे अनेक प्रकार के अलंकार, और उद्यत आयुधानी, और ऐसे उठाए हुए ये सारे शस्त्रास्त्र, तो इनको देख करके अर्जुन के अंदर जो है विस्मितता, मतलब अद्भुत ऐसा दर्शन हुआ। और भी आगे बताते हैं ना, ये सारे के सारे आयुधम रूपम फिर दर्शयामास, ऐसा दिखा दिया। फिर 11वें में दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधालुने, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्, दिव्य माल्य आंबरधरम, दिव्य गंध अनुलेपनम, सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। तो कोई गहना यहाँ का तो है ही नहीं, तो दिव्य, दिव्यानी, माल्यानी, ऐसे माल्य मतलब पुष्पमालाएं, जो कि कभी आपने ऐसे पुष्प ना तो उनकी मालाएं देखी, तो दिव्य माल्य, और फिर वस्त्र भी वैसे ही दिव्य अंबरम, है ना। तो या अंबरानी वस्त्रानी, जितने सारे वस्त्र थे, जो कपड़े थे, उनको सभी को जो है धर्म मतलब ध्रियंते एन ईश्वरेण, इस भगवान ने इसको धारण कर रखा। तो दिव्य माला, दिव्य अंबर मतलब कपड़े। अंबर का दूसरा अर्थ भी होता है आकाश, है ना। तो अंबरम इसलिए कहते हैं ना, कपड़े के लिए भी श्वेतांबर, हाँ, दिगांबर, पीतांबर, है ना। अंबर मतलब कपड़ा, तो कपड़े का विशेषण होता है पीत रक्त अंबरम। तो ये यहाँ कह रहे कि अंबर मतलब कई प्रकार के दिव्य दिव्य वस्त्रों को धारण किया, दिव्य मालाओं को जिन्होंने धारण किया, है ना। तो दिव्य माला, माला धरम, दिव्य अंबरम धरम, दिव्य गंध अनुलेपनम, है ना। गंधान धारयामि रोज बोलते हैं ना, तो वही गंध मतलब यहाँ पे चंदनम। हाँ, कौन सा चंदन होगा, तो जो कि हमको यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे दिव्य गंधों को भी उन्होंने लेप किया, है ना, शरीर के ऊपर, है ना। लेप मतलब लेप लिया चारों तरफ से। तो इसलिए कहा दिव्यम गंध अनुलेपनम यस्य, दिव्य गंधानुलेपनम, जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो है उसका क्या किया था, उस गंध को लेपित किया था, लेपन किया था। सर्वान आश्चर्यमयम, और ऐसा रूप देख करके
कैसा होगा? आश्चर्य होगा, अरे बाप रे! भगवान जो है, भगवान का इस तरह का रूप भी हो सकता है। आश्चर्यमयम, जिसके अंदर आश्चर्य से भरा हुआ सबका जो एक प्रकार से हाँ, मानसिक जो रूप है कि लोग जिन्होंने मतलब भगवान ने जब ये दिखाया तो अर्जुन के मन में एक प्रकार का आश्चर्य हुआ है ना, आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और ये केवल यहाँ वहां नहीं है, मानो सारा विश्व ही उनका मुख है। और सारे मुख ईश्वर के, जो ईश्वर के हो उनके ही मुख है। सर्वतः मुखम सर्वभूतात्मकत्वात्, क्योंकि सारे के सारे जो है भूत उनका ही स्वरूप है और वही भूतों के स्वरूप में है। सर्वभूतात्मकत्वात् तम विश्वतो मुखम, विश्व ही इनका मुख है। और ऐसा अनंतम और देवम है ना, जो दिव्य भवम देवम, और यह भगवान का नाम है देवम अनंतम आश्चर्यमयम दिव्य अनुगंधानेपनम दिव्य माल्याधरम एक सर्वम। फिर पीछे आएंगे दर्शयामास, 9वें श्लोक में दिखाया, अर्जुन को दिखाया। यह या पुनः भगवतः विश्वरूपस्य भात तस्या उपमा। अब कहते ये भगवान के इस स्वरूप की विशेष उपमा, नाश्ते वाला उपमा नहीं, उपमा मतलब यहाँ पे उसका उदाहरण है ना। उपमा एक अलंकार है। तो ऐसी यहाँ पे उपमा देते हैं कि ये किस प्रकार से कैसा दिव्य रूप होगा उनका, तो उसको जो है अगले श्लोक में उनको बता रहे। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। कहते एक साथ हजार सूर्य दिवि आसमान में, आकाश में, द्युलोक में, तो एक साथ अगर एक सूर्य अगर दिन का ब्राइट होता है तो चारों ओर जो है प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो जोड़ लो अभी, हजारों सूर्य एक साथ अगर प्रकाशित होते हैं तो वो क्या प्रकाश होता होगा। तो अकस्मात एक साथ अगर हजार सूर्य आते हैं युगपत, एक साथ उत्थिता, वहां पे एक साथ प्रकट होते हैं, मानो उत्पन्न हुआ करते हैं, तो उनका जो प्रकाश हो, तो ऐसा जो हजारों सूर्यों का एक साथ एक इकट्ठा जो है उसका जो प्रकाश है, तो यदि भाहा सदृशी, भा मतलब यहाँ पे प्रकाश, सदृशी उनके हजारों सूर्य के जैसे वो जो प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मनः भगवान के उस रूप से भास स्यात् भासः तस्य, तस्य भासः तस्य प्रकाशः महात्मनः। तो इस प्रकार से एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य एक साथ मानो वहां उदित हो गए और एक साथ जो है वो ऐसे प्रकाशित महा उजाला दे रहे हैं। तो उस प्रकार की जो है उपमा दे रहे हैं कि भाहा सदृशी, उनके जैसे, है ना, उपमा दे न। भाहा उसका जो प्रकाश है किनका, हजारों सूर्य, सातस्य भासः, और वही वानो उसकी जो एक साथ जो है प्रकाश वहां पे हजारों सूर्यों का है, किनका, महात्मन, भगवान के अपने खुद के जो है इस प्रकार से जो एक साथ मानो हजारों सूर्य का वो वहां पर प्रकाश हुए है, और वही उनका
महात्मा नाम मतलब उस भगवान के शरीर के उनके रूप से ये प्रकाशित हो रहा था। ये जो है यहाँ एक प्रकार की भगवान के इस रूप की जो है उपमा दे रखी है। तो दिवी आकाश में सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्य की भवेत युगपत उत्थिता, एक साथ अगर उदित होते हैं तो सा यदि भाहा सदृशी, सा ऐसी अगर वहां रोशनी होती है तो सा तस्य महात्मनः भासः, उस भगवान के शरीर के माध्यम से आप वहां पे वो प्रकाश देख रहे थे। और ये करते तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। अब मुख्य वाक्य देखिए, तदा पांडवः अपश्यत्, उस समय, पकड़ लेना नीचे वाली लाइन में, उस समय अर्जुन ने देखा, तदा उस समय अर्जुन ने देखा, है ना। कहाँ देखा? शरीरे, किनके शरीर में? देवदेवस्य शरीरे, है ना। हरे हे, देवाधिदेव जो भगवान कृष्ण यहाँ पे उनके शरीर पे, तो शरीरे सप्तमी है, शरीर पर, शरीर वे, तदा अपश्यत, और वो अनेकों शरीर ने, तत्र एकस्थम, एक ही शरीर पे, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत मानो वही एक साथ इकट्ठा हुआ है। संपूर्णम, कृत्स्न मतलब संपूर्णम, सारा जगत, ये सारा विश्व मानो प्रविभक्तम अनेकधा, अनेकों रूपों में अपने आप में बट गया ये सारा विश्व। कहाँ पे? उसी शरीर के ऊपर। तो तत्र तस्मिन एकस्थम, एकस्मिन शरीरे, उसी एक शरीर में ही, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत, ये विश्व सारा, प्रविभक्तम मतलब बटा हुआ अलग 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 प्रकार से, अनेकधा, अनेकधा क्या क्या है उसके अंदर? तो भाष्यकार कहते देव पितृ मनुष्य आदि भेद ही, वहीं पे देवता लोग भी, वहीं पितृलोक भी है, और वहीं पे मनुष्य लोग अनेक प्रकार से वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो तत्र उसी शरीर में, एक स्तम्भ के शरीर में संपूर्ण जगत बटा हुआ मानो अनेकों रूपों में अर्जुन ने वहां भगवान के ऊपर, जो देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर के ऊपर अर्जुन ने वहां पे देखा। ठीक, इतना रखते हैं। आगे से 9वीं से। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् नित्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् यदि सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात्
भासस्तस्य महात्मनः प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।